अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज पाकिस्तान एक और आईनी बहरान का शिकार हो गया है और आज हम पूरी दुनिया के अंदर एक केला जमहूरिया के तौर पे, एक मज़ीका खेज रियासत के तौर पे, एक मज़ाहिया रियासत के तौर पे हम आलमी सतह पे जाने जा रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा जो आईनी निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी ने आज एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके अंदर जो तरमीमी बिल आए थे उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने वो बिल जो है वो अमले को हदायत की थी कि वो उसको वापस भिजवा दें नेशनल असम्बली को, ताकि उस पर दोबारा गौर खोज किया जाए। अब इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि कल टीवी चैनल्स ने ये न्यूज चलाई कि सदर ममलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और आज सदर ने ट्वीट करके उसकी तरदीद कर दी। अब आईनी तौर पे अगर इसका हम जायजा लें तो जो कानून, जो मसवदा कानून या बिल, अगर हमारे दो ऐवान है, नेशनल असम्बली और सेनेट, अगर कोई जो मसवदा कानून है वो कौमी असम्बली से पास होता है, फिर सेनेट से पास होता है, फिर सदर के पास आता है, तो फिर जो आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी जो क्लॉज 1 है, सब आर्टिकल 1 है, उसके तहत सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सदर ममलिकत उसके ऊपर मंजूरी देंगे या उसका पूरे मुकम्मल मसवदा कानून को या उसके किसी हिस्से को या किसी दफा के ऊपर वो मैसेज के साथ वापस भेजेंगे कि इसके ऊपर दोबारा गौर खोज किया जाए। या अगर ज्वाइंट सेशन ने कोई मसवदा कानून भेजा है मंजूर करके तो फिर उसके ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर अगर सदर ममलिकत दस्तखत नहीं करते तो वो कानून बन जाएगा। अब जो पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो तरमीमी अमेंडमेंट एक्ट है उसकी इस वक्त सूरत हाल है कि वो कौमी असम्बली से पहले मंजूर हुआ और सेनेट से मंजूर हुआ, उसके बाद सदर को भेजा गया है। अब इसमें या तो सदर की मंजूरी जरूरी थी, वो सदर ममलिकत ने 10 दिन के अंदर नहीं दी, उसके बाद सदर ममलिकत ने दूसरा ऑप्शन ये था कि उसको वापस भेज देते। अब सदर ममलिकत ने यह कहा है कि उन्होंने इस मसवदा कानून को वापस भिजवाने के लिए अमले को हदायत की थी कि इसको वापस भेजा जाए। अब जो आप अगर सूरत हाल को अगर जो दफातर के अंदर काम करते हैं या अदारों के अंदर काम करते हैं उसको अगर समझना चाहें, जो हेड ऑफ दी ऑफिस होता है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, बुनियादी तौर पे वो अगर कोई भी उसके सामने कोई ऐसी चीज पे एतराज लगाए तो वो अमले को हदायत करता है कि इसके ऊपर फलां नोट लेके इसको वापस भेज दें और उसके ऊपर वो एतराज लिख के लाया जाता है और फिर वो वापस भेज दिया जाता है। और इस कानून के अंदर भी सदर ममलिकत ने कहा है कि मैंने इसको वापस भिजवाने की हदायत जारी की थी, जिसे उस अमले ने सदर ममलिकत को धोखा दिया और उनको धोखा दिए रखा और टाइम मेच्योर होने का इंतजार किया। लेकिन ये जो 10 दिन का टाइम वक्त मेच्योर होने का जो इंतजार किया गया उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये कानून कौमी असम्बली और सेनेट ने अलग अलग पास करके भेजे। अब इसमें या तो सदर मंजूरी देंगे या फिर वापसी है, और 10 दिन का जो मेच्योर होने का टाइम है वो यहाँ जरूरी नहीं है। उसके लिए जो 10 दिन का जो वक्त चाहिए होता है बुनियादी तौर पे वो उस कानून के लिए होता है कि जो ज्वाइंट सेशन ने आर्टिकल 70 के तहत ज्वाइंट सेशन ने पास करके भेजा हो या सदर ममलिकत ने कानून को मसवदा कानून को वापस भेजा हो, तब सदर ममलिकत के पास वो मंजूरी के लिए आए आर्टिकल 75 की सब आर्टिकल 2 के तहत, तो फिर उसके ऊपर 10 दिन के अंदर अगर सदर ममलिकत मंजूरी नहीं देते तो वो कानून बन जाता है। तो इस हवाले से ये एक आईनी और कानूनी बहरान बन चुका है। और जो हमारा जो पहले ही हम आईनी और लॉ लेसनेस से गुजर रहे थे, इस वक्त अब ये हमारा जो सदर ममलिकत का ऑफिस है उसको भी इस वक्त मुतनाज़ा बना दिया गया है। लेकिन ये कानून जो है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सके और जो अपनी आईनी जो ताकत है वो इस वक्त खो चुके हैं। और सदर ममलिकत के इस ट्वीट के बाद ये तस्वर किया जाएगा कि सदर ममलिकत ने इसके ऊपर मंजूरी नहीं दी और आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 के तहत ये दोबारा गौर खोज के लिए ज्वाइंट सेशन के अंदर ही जाएगा। बहुत शुक्रिया।